लास्ट क्लास तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट क्लास तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? थैंक यू युवानिज। ओके, अपन अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डेरिवेशन मैंने स्टार्ट किया था सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, राइट। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के अंदर में यहाँ पर मैंने सी एस डिवाइड बाई आर एस, दैट इज सी ऑफ जी ओमेगा डिवाइड बाई आर ऑफ ओमेगा, मुझे मैंने फाइंड आउट कर लिया था। और मैंने यहाँ पर ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एन की जो वैल्यू है वो मैंने यू पुट की थी, राइट। तो यहाँ पर जो ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू ऑफ स्क्वायर, राइट। तो 1 - u² आ जाएगा, फिर प्लस जे 2 जीटा। और यहाँ पर जो ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एन की वैल्यू मैं यू पुट कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पर यू पुट कर दिया। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, आप चाहो तो इससे भी सोल्व कर सकते हो, आगे आपकी कैलकुलेशन इजी हो, इसके लिए मैंने क्या करा है, ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एन की वैल्यू को यू पुट कर दिया है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट पुट कर दिया, राइट। अब अपना पर्पज क्या होता है, एस इक्वल टू जे पुट करना, उसके बाद में मैग्नीट्यूड और फेज एंगल फाइव मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। अल्टीमेटली मुझे एम और फाइव के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो मुझे सिर्फ एम और फाइव प्लॉट करना है, ठीक है। तो एम और फाइव फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, फिर मैं फेज एंगल फाइंड आउट करूंगा, राइट। तो मुझे इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता है कि जो यहाँ पर वन का जो मैग्नीट्यूड है वो तो वन ही होगा, ठीक है। और आपको पता है कि ए प्लस आयोटा बी का जो, लिख देता हूं मैं, ए प्लस आयोटा बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ए प्लस आयोटा बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो आपको पता है ऑलरेडी, राइट। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से आप जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, राइट। तो 1 - u² प्लस आयोटा 2 जीटा u, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए यहाँ पर 1 - u² है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक 2 जीटा u है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। रूट ऑफ 1 - u² होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा u होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के लिए, राइट। अब मुझे फेज एंगल निकालना है। अब फेज एंगल निकालने के लिए इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन का मुझे फेज एंगल निकालना है। तो यहाँ पर दोनों जो एक्सप्रेशन है वो डिवाइड में है, और जो भी एक्सप्रेशन डिवाइड में होता है तो मैं फेज एंगल किसमें करता हूँ, सब्ट्रैक्शन करता हूँ, राइट। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे वन का जो फेज एंगल फाइंड आउट करना है, तो वन का जो फेज एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो, राइट। वन का फेज एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, माइनस इसका मुझे फेज एंगल निकालना है, तो फेज एंगल होता है टेन इनवर्स बी डिवाइडेड डिवाइड बाई ए। तो जीरो माइनस टेन इनवर्स बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जीटा u, बी यहाँ पर 2 जीटा u हो जाएगा, ए यहाँ पर 1 - u², दैट मीन्स जीरो माइनस टेन इनवर्स 2 जीटा u डिवाइड बाई 1 - u²। तो यहाँ पर मेरे पास फेज एंगल आ गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस वन इज द फेज एंगल। यहाँ तक किसी को डाउट है? क्लियर है? अब इसका सपोज इसके जो ग्राफ होते हैं वो मैं बताता हूँ कि मैग्नीट्यूड अपन फेज एंगल का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है? जिस तरीके से मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए ग्राफ बताया था, सेम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट होगा, मैग्नीट्यूड और किसके बीच में, मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में, राइट। तो मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में मुझे प्लॉट करना है, मीन्स यहाँ पर मैग्नीट्यूड एम है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ठीक है। बट यहाँ पर जो मैं ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एन को यू कंसिडर कर रहा हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पे जो लूंगा वो यू लूंगा, ठीक है। यू इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा, ठीक है। उससे पहले उससे, हाँ बोलिए, सर वापस क्या समझाना आपको? सर फर्स्ट इक्वेशन ये वाली इक्वेशन वापस बतानी है या पूरा एक्सप्रेशन वापस बताना है? पूरा डेरिवेशन वापस बताना है, क्या नहीं बताना है? सर बस फर्स्ट आपकी इक्वेशन। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में लिख दो।
आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल। आपकी साउंड नहीं आ पा रही है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये कैसे आया? ये वाला बताना है। इक्वेशन नंबर 1 कैसे आया? इक्वेशन नंबर 1 आपको मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ टाइम रिस्पॉन्स में, राइट। जब भी मुझे, आपको पता है कि सी एच डिवाइड बाई आर एफ निकालना है, आपको मैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक बता चुका हूँ। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक बता चुका हूँ ना आपको मैं, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में अपन क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट में क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम को सोल्व करते हैं। यहाँ पे कोई फंक्शन जी ऑफ एफ है, इसको मैं नेगेटिव फीडबैक दे रहा हूँ विथ ऑफ यूनिटी गेन। तो उसका आप जो ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हो, जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये आप करते कि नहीं करते हो? करते हो? यस सर। करते हो। तो आपको क्या करना है, जी ऑफ एस यहाँ पे पूरा जो ब्लॉक डायग्राम है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, राइट। और जी ऑफ एस कहाँ पर है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, राइट। और एच ऑफ एस क्या है, 1। तो एच ऑफ एस 1 यहाँ पे आपको 1 पुट करना है, राइट। तो आप जैसे यहाँ पे पुट करोगे, सोल्व करोगे, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्व करके बताना है, क्योंकि ये सोल्व आप कर सकते हो, ठीक है। नथिंग बट सीक्यू, आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर सोल्व करने के बाद में अगर आपके पास इक्वेशन नहीं आता है, फिर आप पूछ लेना, ठीक है। जी ऑफ एफ डिवाइड बाई 1 डिवाइड 1 प्लस जी ऑफ एफ इंटू एच ऑफ एस। जी ऑफ एस की एक्सप्रेशन ये पुट कर दो, एच ऑफ एस की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पुट करोगे तो आपके सामने एक क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप, राइट। हाँ निश्चित बताइए। सर इसमें जे ओमेगा क्यों डाला अपन ने? इसमें एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट क्यों किया है, ये पूछ रहे हो? यस सर। एस का एक्सप्रेशन क्या होता है, एस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। तो जब भी मैंने आपको जब एक्सप्रेशन बताया था, जब भी मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताया था सर्किट में, तभी मैंने आपको बताया था कि एस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेशन ऑफ जे ओमेगा, ठीक है। जब भी मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करता हूँ तो एस इक्वल टू जे ओमेगा होता है, और जब भी मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करता हूँ तो यहाँ पर सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सिग्मा 0 होता है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म में, सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सिग्मा 0 होगा, और यहाँ पे जो एफ का जो एक्सप्रेशन होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए वो मैं जे ओमेगा पुट करूंगा, राइट। एस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी इज द एक्सप्रेशन ऑफ जे ओमेगा, ठीक है। ये आप जब मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो, ये डाउट क्यों आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये चीज मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डिस्कस कर चुका हूँ, मैथमेटिक्स में आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हो, फिर ये डाउट्स क्यों आ रहे हैं इस तरह के? या तो आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढंग से पढ़ा नहीं है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ढंग से पढ़ा नहीं है, ठीक है। एस इक्वल टू नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी से एक्सप्रेशन ऑफ जे ओमेगा, ठीक है। ये आप एक्सप्रेशन आप फाइंड करना है, कोई डाउट आ जाए तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। ये आपके लिए असाइनमेंट है। अब उसके अलावा कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? ओके। अब अपन क्या करेंगे, अब आपको पता है कि मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया, फेज एंगल मिल गया, तो आपका जो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन जो मुझे निकालना है सीटी टाइम डोमेन में, if we are suppose we have sinusoidal input, ठीक है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि we have the sinusoidal input, then output or the response is given by the ct equal to a sin, या a1 मान लो, एक ही बात है, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आया फाइव या थीटा, जो भी, इसमें मैं थीटा लिख रहा हूँ, थीटा लिख लो, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो, फाइव लिख लो, थीटा लिख लो, कुछ भी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है। तो आपके पास जो ए का मतलब है मैग्नीट्यूड, मतलब ए मतलब एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड, जो भी आप बोलो, ठीक है। एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो। तो आपका जो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है वो आपका एम्पलीट्यूड है और मैग्नीट्यूड है, वो यहाँ आ जाएगा। और जो ये एक्सप्रेशन है फाई, फाई और थीटा एक ही बात, ठीक है, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन है वो आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक। जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास जो यहाँ पर सीटी है इन टाइम डोमेन, आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक। तो मैंने जो लिखा है स्टेडी स्टेट आउटपुट
और द वी कॉल इट रिस्पॉन्स इज गिवन बाय द 1 डिवाइड बाय रूट। ये पूरा एक्सप्रेशन है, दैट इज एम्पलीट्यूड। ये आ गया यहाँ पर, ये तो कोई एम्पलीट्यूड रहा, ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो पूरा है वो आपके सामने ये आ गया, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीटी मेरे पास रेस्पॉन्स था वो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर आप टाइम रिस्पॉन्स से सोल्व करते हैं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर आप टाइम रिस्पॉन्स से सोल्व करते हैं, इसको डेरिवेशन को, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप इसको आप सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से ही सोल्व कर सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑलवेज फॉर द साइनसोइडल इनपुट, साइनसोइडल इनपुट है उसी के लिए एप्लीकेबल है। तो साइनसोइडल इनपुट के लिए ऑलवेज आप अप्लाई कौन सा करोगे, ओनली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, जब भी आपको साइनसोइडल इनपुट गिवन है उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अप्लाई करोगे, राइट, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े अपन। उसके बाद में अपन को प्लॉट करना है मैग्नीट्यूड और ग्राफ किसका, फेज एंगल का। ठीक है, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल का जो ग्राफ है वो आपको डायरेक्टली याद करना है, और याद नहीं कर सको तो आप प्लॉट भी कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली आप याद करना है मैग्नीट्यूड और उसका प्लॉट। तो आपके सामने जो मैग्नीट्यूड का जो ग्राफ आएगा, मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास, ये एक्सप्रेशन, राइट। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का जो मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। आप देख सकते हो जब भी मैं मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ आ रहा था मुझे, वो सेम इसी टाइप का आ रहा था। ठीक, आपने देखा होगा मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ इसी तरह का आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ मैं ले रहा हूँ मैग्नीट्यूड, यहाँ मैं ले रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की जगह मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, यू ले रहा हूँ, एंड u is nothing but the expression of frequency, that is omega divided by omega. ठीक है, that means nothing but we are plotting the graph between magnitude and frequency. u is nothing but the frequency expression of frequency, right? इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का ग्राफ आ रहा है। ठीक है, यही मेरा ग्राफ है, ये मैग्नीट्यूड का ग्राफ है। ठीक है, ये वाला ग्राफ है मेरा मैग्नीट्यूड का। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मेरे पास 1 आ रहा है और मैंने जो सेम ग्राफ आपको बता रखा है वहां पे 0 आ रहा है, तो बता सकता है मुझे ये 0, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? यहाँ देखो मैंने 0 से स्टार्ट किया, सेम ग्राफ है, और ये मैंने ग्राफ जो है 1 से स्टार्ट किया, तो बता सकता है 1 क्यों लिखा है? ग्राफ तो सेम है, सेम एक्सप्रेशन के बीच में प्लॉट कर रहे हैं अपन, तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, 1 क्यों आ रहा है? एनीवन तो बता सकता है? सेम ग्राफ है, यहाँ 1 आ रहा है, वहां 0 आ रहा था, ऐसे डिफरेंस क्यों है? कोई नहीं बता सकता? अपन अपन ने जो ग्राफ वहां पे प्लॉट किया था वो प्लॉट किया था डेसिबल में, राइट। तो मैं अगर इस एक्सप्रेशन का डेसिबल निकालूं, डेसिबल का मतलब है 20 log ऑफ मैग्नीट्यूड, राइट। और यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, राइट। तो यहाँ पर जो डेसिबल आएगा वो 0 आएगा, राइट। अगर आप मैग्नीट्यूड लिखते हो तो आप 1 लिखोगे और डेसिबल मतलब 0 लिखोगे, इसलिए वहां पे मैंने डेसिबल में जो ग्राफ प्लॉट किया था वहां 0 लिखा है। तो बात एक ही है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपका m का है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट u की वैल्यू जो आप पुट करोगे तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। आप देख भी सकते हो u इक्वल टू 0 पर आपका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, u इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1/2 जीटा आ रहेगा, और u इक्वल टू इनफिनिटी पुट करोगे तो m इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप इस वैल्यू में पुट कर सकते हो, ठीक है। आप सपोज मैं u इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हो u इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, तो इस एक्सप्रेशन में अगर u इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2 जीटा u, 0 पुट करोगे तो 0, तो 1 प्लस 0, इसका रूट करोगे 1 का तो 1, तो 1 डिवाइड बाई 1, तो आपके सामने जो मैग्नीट्यूड आएगा m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, राइट। इसी तरीके से u इक्वल टू आप पुट करोगे 1, तो u इक्वल टू 1 जैसे पुट करोगे, u इक्वल टू सपोज मैं 1 पुट कर रहा हूँ, राइट। तो 1 पुट करोगे तो आपके सामने m बताओ कितना आएगा, 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 का होल स्क्वायर 0 आ जाएगा, और प्लस 2 जीटा होल स्क्वायर, राइट। तो 2 जीटा होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू जीटा, राइट, 2 इंटू जीटा, राइट। ठीक है,
इसी तरीके से आप u इक्वल टू क्या पुट कर रहे हो, u इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर रहे हो। तो सपोज u इक्वल टू मैं इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ, तो u इक्वल टू मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो कितना आएगा एक्सप्रेशन में, इफ वी आर पुटिंग u इक्वल टू इन्फिनिटी तो कितना आएगा, कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि u इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करूंगा तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी कितना आएगा, m इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कहाँ चला जाएगा, जीरो पे चला जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन इसी तरीके से ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पे ग्राफ इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, राइट। उसके बाद में मैं अब मैं इसमें आपको यहाँ पर एनालाइज भी करूंगा कि यहाँ पे इंक्रीज क्यों आ रहा है, अपन इसमें मैक्सिमम ही निकालेंगे, राइट। अब मैं प्लॉट कर रहा हूँ सपोज थीटा, इसी तरीके से आप u इक्वल टू जीरो, u इक्वल टू वन, u इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो आप थीटा में निकाल सकते हो, राइट। तो मैं थीटा निकाल रहा हूँ, तो u इक्वल टू जीरो आप पुट करोगे तो जीरो डिवाइड बाई वन माइनस जीरो, तो जीरो डिवाइड बाई वन दैट इज जीरो, टेन इनवर्स जीरो कितना आ जाएगा, जीरो। इसमें थीटा कितना आ गया, इसमें जीरो आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से आप पुट करो u इक्वल टू वन, तो इक्वल टू वन पुट करोगे, u इक्वल टू आप यहाँ पर वन पुट करो, तो वन पुट करूंगा तो टू जीटा डिवाइडेड बाई जीरो, तो टू डिवाइड बाई जीरो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी दैट मीन्स माइनस पाई बाई टू, सॉरी पाई बाई टू इंटू माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा थीटा, माइनस पाई बाई टू, राइट, माइनस पाई बाई टू। इसी तरीके से आप पुट करोगे u इक्वल टू इन्फिनिटी, तो u इक्वल टू इन्फिनिटी आप पुट करोगे तो इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप u को बाहर ले लो, तो वन माइनस जीरो तो कितना आ जाएगा, माइनस फाइव। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू माइनस फाइव। इसी तरीके से आप थीटा का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, u इक्वल टू जीरो पर थीटा जीरो आ रहा है, u इक्वल टू वन पर थीटा पाई बाई टू आ रहा है, तो माइनस पाई बाई टू, u इक्वल टू इन्फिनिटी पर माइनस फाइव। तो यहाँ पर आप जो फेज एंगल उसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पर जीरो है, u इक्वल टू जीरो पे, u इक्वल टू वन पे आपका माइनस पाई है, और u इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपका जीरो हो गया। ठीक है, सॉरी माइनस पाई हो गया एंगल। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो इस एक्सिस को आप यहाँ मान लो, मैंने यहाँ माना है, ये जीरो एक्सिस है ना, जीरो डिग्री, आपको और क्लियर होगा, राइट। इसको आप जीरो मान लो तो आपको और क्लियर हो जाएगा, राइट। इस पर्टिकुलर एक्सिस के नीचे बन रहा है, राइट। ठीक है, तो मैंने यू यहाँ माना है, आप इसको यहाँ मान लो तो आपको इजी होगा समझने में। ठीक है, तो जीरो है, ये माइनस 90 है, माइनस 180, राइट। इक्वल टू जीरो पर जीरो, वन पर माइनस 90 और u इक्वल टू इन्फिनिटी पर कितना हो जाएगा, माइनस 180, राइट। इस तरीके से आप m इक्वल टू और फाइव को प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पर प्लॉट करने के लिए जब आप एक्सप्रेशन आप फाइंड करोगे तो आपको एग्जाम में यहाँ पर आपको दिखाना नहीं है, ये चीज शो नहीं करनी है, राइट। आप चाहो तो आप डायरेक्टली ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आता हूँ, सपोज मुझे ये पॉइंट निकालना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, रेजोनेंट पीक, राइट। और जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, यू आर। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंट पीक। वी आर फाइंडिंग आउट रेजोनेंट पीक, राइट। अब रेजोनेंट पीक फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, तो बता सकता है, मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, मुझे रेजोनेंट पीक निकालना है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल एंड द सीटी। तो आपको ये एम आर निकालना है, उसके लिए आप क्या करोगे, मुझे एम आर फाइंड आउट करना है और ये यू आर फाइंड आउट करना है, दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, बता सकते हैं। वी आर फाइंडिंग आउट यू आर एंड एम आर, उसके लिए आप क्या करोगे, एक का भी आंसर नहीं आ रहा है। मेरी साउंड क्लियर आ रही है आपको, मैक्सिमम पीक ऑफ मैग्नीट्यूड इज एम आर, नहीं वो तो पता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड इज एम आर ही होगा। मैं पूछ रहा हूँ हाउ वी आर फाइंडिंग आउट यू आर एंड एम आर। ये मैथमेटिक्स आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, आपको फाइंड आउट करना है यू आर एंड एम आर, कैसे फाइंड आउट करोगे, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट तो लगा सकते हो ना भाई। इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, ये एम का ग्राफ है, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए जब मुझे मैक्सिमा निकालना है तो मैक्सिमा के लिए आप क्या करते हो,
उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, उस डिफरेंशिएट को क्या कर देते हो, जीरो के इक्वेट कर देते हो, ठीक है। उस एक्सप्रेशन को आप जैसे जीरो करते हो तो आपको पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाता है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, राइट। तो मैक्सिमा के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को मैक्सिमा निकालना है, मैक्सिमा मिनिमा, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, उस पर्टिकुलर का डिफरेंशिएट करके, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप क्या कर दोगे, उसको जीरो के इक्वेट कर दोगे, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट पर आपको मैक्सिमा मिल रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मुझे मैग्नीट्यूड में मैक्सिमा निकालना है, तो मैक्सिमा के लिए जो मैग्नीट्यूड का जो एक्सप्रेशन है, मैक्सिमा का मैग्नीट्यूड का जो एक्सप्रेशन है वो ये वाला है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, राइट। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि मुझे किसका मैक्सिमा निकालना है, मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड मेरे पास यही वाला है, इसका अपन ने ग्राफ प्लॉट करा है, तो इसका मैक्सिमा निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यू, क्योंकि मुझे पॉइंट किस पॉइंट मिलेगा, यू का पॉइंट ही मिलेगा, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, यू के रिस्पेक्ट में, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को आपको यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट है क्या, क्लियर है, ठीक है। तो मैं dm डिवाइड बाई डी यू, एम को यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करूंगा, उसको जीरो के इक्वेट कर दूंगा, राइट। और मैं पुट कर दूंगा यू इक्वल टू यू आर, अल्टीमेटली मेरा पॉइंट क्या होगा, यू आर ही होगा, ठीक है। तो मैं इसको यू इक्वल टू यू आर पुट कर दूंगा, तो मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा, राइट। अब मैं इसको डिफरेंस कर रहा हूँ और मेरे पास जो एक्सप्रेशन है मैं यहाँ लिख देता हूँ, m इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर, राइट, रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर, उसके बाद में आपका एक्सप्रेशन है प्लस, सर आपने 1 प्लस लिख दी। सॉरी क्या है, माइनस है, माइनस, सॉरी, 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस 2 जीटा, 2 जीटा इंटू यू, ये एक बार चेक कर लेना आप, ये एक्सप्रेशन है क्या, होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, राइट। तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए आप फॉर्मूला लगा दो यू बाई वी का, ठीक है। सपोज ये यू एक्सप्रेशन है, ये वी है, तो यू बाई वी, ये यू और यू एक कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आपको फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, यू बाई वी का आपको फॉर्मूला लगाना है। तो किसी भी डिफरेंशिएशन को आप अगर यू बाई वी का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो उसका जो डिफरेंशिएशन क्या होगा, वी स्क्वायर, राइट, और v इंटू डी यू, इसको आप फर्स्ट इंटू, सॉरी सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेशन, माइनस फर्स्ट आपका एच होगा, देन सेकेंड का डेरिवेशन, राइट। यही होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला आप चेक कर लेना, यही होता है, आई थिंक यही होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ u डिवाइड बाय v क्या होगा, v स्क्वायर v इंटू डी यू माइनस u इंटू डी वी, डी यू मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ u यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन न्यूमरेटर पार्ट, v मीन्स सेकेंड एक्सप्रेशन, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है, यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं। अब आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, इसका होल स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर रूट है और इसका होल स्क्वायर करना है, तो एक्सप्रेशन आपका एच डी आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, स्क्वायर रूट है इसका, मैं स्क्वायर करूंगा तो आपके पास सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, राइट। उसके बाद में v इंटू डी यू, ठीक है। v मेरे पास पूरा एक्सप्रेशन है, ऐसा कैसा, डी यू मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और द न्यूमरेटर पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट मेरा कांस्टेंट है तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो इंटू दिस एक्सप्रेशन, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आ, राइट, माइनस यू, यू यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो वन है, इट मींस यहाँ पे वन होगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट दैट इज वी का, इस पर्टिकुलर का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट ऑफ एक्स का क्या होता है, 1 डिवाइड बाई टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू,
ये पता होगा सबको, ठीक है, पता है सबको, एक्स की पावर 1 - 1/2, तो पूरा एक्सप्रेशन आएगा, तो 1/2 होल एक्सप्रेशन टू द पावर -1/2, राइट। मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन कर दिया, राइट। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर का एक्सप्रेशन का आपको क्या करना है, वापिस से डिफरेंशिएट करना है वी के रिस्पेक्ट में, राइट। अब यहाँ पर आप यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आपको अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है उसका भी आपको डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो अंदर वाले का आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1 - u² + 2η u का होल स्क्वायर, राइट। इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करोगे, 1 - u², एच टी ऐसा कैसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, राइट। तो 1 - u² इंटू टी, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करोगे, इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएट करोगे 2ζu², तो 2ζu² का आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2ζ का u का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको समझो, मैं आपको वापस बता देता हूँ। यहाँ पे होल स्क्वायर है, राइट। तो ए स्क्वायर का इसका डिफरेंशिएट कर रहे हो 1 - u² का होल स्क्वायर का, राइट। तो 1 - u² का होल स्क्वायर का करोगे तो 2 इंटू 1 - u², ठीक है। तो 2 इंटू 1 - u², राइट। और -u² का वापिस डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू 2u, ठीक है। तो -2u, ठीक है, माइनस ये एक्सप्रेशन आ गया, -2u आ गया, राइट। उसके बाद में आप इस पर्टिकुलर का एक्सप्रेशन का आप डिफरेंशिएट करोगे 2ζu का होल स्क्वायर, राइट। तो 2ζu का होल स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 2ζu, राइट। 2 इंटू 2ζu, तो 2 इंटू 2ζu, राइट। और 2 यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। उसके बाद में आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर -3/2 है, और नीचे आपका एक तरह से 1 है, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन 1 पावर है, ये -3/2, तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, -1/2, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर इसको आप क्या करो, ऑलरेडी जीरो के इक्वेट पे पुट कर दो, ठीक है। इसको आप ऑलरेडी जीरो के इक्वेट कर दो, राइट। तो मैंने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मैंने जीरो को इक्वेट कर दिया, ठीक है। या आप चाहो तो इसको भी सोल्व कर सकते हो, -1/2, एक ही बात है। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली जीरो के इक्वेट कर दो, right? अब मैं जैसे ही इसको जीरो के इक्वेट करूंगा तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये मेरे पास ऑलरेडी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर प्लस स्क्वायर है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, इसको जीरो के इक्वेट कर, ठीक है। जीरो के राइट साइड होगा, इसका मतलब जो दोनों एक्सप्रेशन इसके मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे, राइट। तो ये मेरे पास जीरो बन गए, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। इसके अलावा इसके यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए, इस एक्सप्रेशन में कि डिफरेंशिएशन कैसे आया, एक्सप्रेशन कैसे आया, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। मैंने सिंपल डिफरेंशिएशन किया है, इसको जीरो के इक्वेट किया है, और कुछ नहीं किया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो दोनों एक्सप्रेशन है, एक तो ये वाला एक्सप्रेशन है और एक ये वाला जो एक्सप्रेशन है तुमने बता रखा है, ये दोनों को मैं इधर लेके जाऊंगा तो आप कैसे कह सकते हो कि ये एक्सप्रेशन जीरो नहीं हो सकते, दिस एक्सप्रेशन कांट बी जीरो, क्योंकि मैं जीरो को तभी ले जा सकता हूँ, एंड दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज कांट बी जीरो, ठीक है। तभी मैं दोनों एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड में ले जा सकता हूँ। तो बता सकता है कि दो एक्सप्रेशन जीरो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि राइट हैंड साइड में दोनों एक्सप्रेशन को आप तभी ले जा सकते हो जब यहाँ पर दोनों एक्सप्रेशन कभी भी जीरो नहीं, क्या तभी ले जा सकते हो, वरना 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, राइट। तो ये दोनों एक्सप्रेशन जीरो क्यों नहीं हो सकते, तो बता सकता है। मेरा मेरा डाउट ये है, हाँ बताइए। मेरा डाउट ये है कि ये दोनों एक्सप्रेशन है वो जीरो नहीं हो सकते, तभी मैं इसको वहां लेके जाऊंगा, मैंने तो वहां लेके चला गया। अब आप कैसे कह सकते हो कि दोनों एक्सप्रेशन जीरो कभी नहीं हो सकते। यू आर नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई यू आर नॉट इक्वल टू जीरो, ये रीजन नहीं है। यू आर नहीं आएगा।
भाई देखो, ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ना, इसको आप ध्यान से देखो। दोनों एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव है। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। दोनों का जो स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या होगा? दिस इज पॉजिटिव नंबर। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? पॉजिटिव नंबर होगा ऑलवेज। ये भी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये भी कौन सा नंबर होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। तो पॉजिटिव नंबर कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, एक कंडीशन में जीरो हो सकते हैं, या दोनों एक्सप्रेशन इंडिविजुअली जीरो हो। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव नंबर को मैं राइट हैंड साइड ले जा सकता हूँ। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन को आप राइट हैंड साइड जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, देन दिस एक्सप्रेशन कांट बी जीरो। वो एक्सप्रेशन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं इसको वहां चला गया। अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन जो बचा है सिर्फ ये वाला बचा है। कौन सा वाला बच रहा है? ये एक्सप्रेशन बच रहा है। ठीक है, इससे मेरे को यू आर निकालना है, राइट? यू आर मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है? तो मैंने ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ लिख दिया, ये सेम एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिख दिया, राइट? 4 UR³ माइनस 4 UR प्लस 8 UR इंटू जीटा स्क्वायर, राइट? अब यहाँ से आप देख सकते हो यू आर को आप कॉमन ले सकते हो, 4 को आप कॉमन ले सकते हो, राइट? तो मैंने यहाँ पे 4 को पहले कॉमन ले लिया, एक ही बात है। तो 4 को कॉमन लूंगा तो UR³ माइनस यू आर, या 4 कॉमन आ गया 1, या 4 कॉमन आएगा तो 2 आ गया, इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ से आप यू आर को भी कॉमन ले सकते हो, तो मैंने यू आर को भी कॉमन ले लिया। तो यू आर स्क्वायर बन जाएगा -1 प्लस 2 जीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैं यू आर को भी कॉमन ले लिया। अब यू आर इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है, यू आर कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी। दैट मीन्स फर्स्ट वाला जो केस है वो मेरे पास कैंसिल आउट होगा। यू आर इक्वल टू 0 वाला जो केस है वो मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, अब मुझे ये सोल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। ठीक है, यू आर स्क्वायर है और 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, तो इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, राइट? तो यू आर स्क्वायर इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन को आप ले जाओ राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, राइट? और यू आर इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो आपके सामने यू आर का एक्सप्रेशन आ चुका है, right? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे मैक्सिमा मिलेगा। दैट मींस दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू आर, ये मेरा यू आर पॉइंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे मैक्सिमा मिलेगा एम आर। ठीक है, राइट? तो मेरे पास यू आर एक्सप्रेशन है, बट अल्टीमेटली मुझे क्या फाइंड आउट करना है? फ्रीक्वेंसी। यू आर इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यू आर इक्वल टू ओमेगा आर डिवाइड बाई ओमेगा। ठीक है, अल्टीमेटली मुझे ओमेगा आर फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया ओमेगा आर डिवाइड बाई ओमेगा एन। इसको आप राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो आपके सामने जो एक्सप्रेशन आ रहा है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, दैट इज ओमेगा आर, वो मेरे पास आएगा ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद करना है, ये क्वेश्चन, राइट? यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, मुझे ओमेगा आर पॉइंट मिल गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है थीटा, फेज एंगल फाइंड आउट करना है, राइट? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फेज एंगल फाइंड आउट करना है, राइट? तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे फेज एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपके सामने जो एक्सप्रेशन है वो देखिए, आपके सामने जो एक्सप्रेशन है फेज एंगल का, वो है -tan−1 2 जीटा u अपॉन यू का होल स्क्वायर, राइट? तो जहां भी आपका पास u है वहां पे आप क्या पुट कर दोगे? यू आर पुट कर दोगे। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको फेज एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यू आर पुट कर दूंगा। तो फेज एंगल को मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने यू आर पुट कर दिया, राइट? राइट, अब यू आर की वैल्यू क्या है? रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो 2 जीटा इंटू यू आर, तो यू आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब माइनस यू ऑफ और स्क्वायर, तो यू आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, राइट? तो 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, तो माइनस इंटू प्लस, तो -1 आ गया। -2 जीटा स्क्वायर इंटू माइनस, तो प्लस 2 जीटा स्क्वायर, राइट? तो 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो आपके सामने जो एक्सप्रेशन आएगा फेज एंगल का, वो आएगा थीटा इक्वल टू -tan−1 रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। तो आपके सामने फेज एंगल का एक्सप्रेशन भी आपको याद है। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, और अगर आपको इन एक्सप्रेशन को अगर याद करना है,
तो आपने टाइम रिस्पॉन्स में एक एक्सप्रेशन देखा होगा, ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। इसी तरह का एक्सप्रेशन आपने देख रखा है, राइट? ये एक्सप्रेशन देख रखा है, ये लगभग आपको सिमिलर एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जीटा की जगह टू जीटा, टू इंटू जीटा स्क्वायर, ठीक है, टू मल्टीप्लाई है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। तो आपको रिलेट कर सकते हो। आपने टाइम रिस्पॉन्स में जो फेज एंगल का जो फॉर्मूला है, फाई का जो एक्सप्रेशन है, वो आपने पढ़ा था टेन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाई जीटा, राइट? तो इस एक्सप्रेशन से स्क्वायर है, राइट? तो इस एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, राइट? तो इससे आप जो फॉर्मूला है वो आप रिलेट करके मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है, आपको पॉइंट मिल गया कौन सा वाला, जो आर, ये पॉइंट मिल गया। अब आपको पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे रेजोनेंट पीक मिलेगा, क्या मिलेगा, रेजोनेंट पीक एम आर, ठीक है। और रेजोनेंट पीक के लिए आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप पुट कर दोगे उस एक्सप्रेशन में, ठीक है, मैग्नीट्यूड के एक्सप्रेशन में। तो जहां भी आपके पास जो मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन है, उस पॉइंट में आपको उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आपको यू की जगह यू आर पुट कर देना है। दैट मीन्स रूट ऑफ वन माइनस जीटा स्क्वायर पुट कर देना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में आप यू आर पुट करोगे तो आपको रेजोनेंट पीक जो एम आर है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा, राइट? तो इस एक्सप्रेशन में आपको रूट ऑफ वन माइनस टू जीटा स्क्वायर पुट कर देना है। तो मेरे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन था वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस यू स्क्वायर प्लस टू जीटा यू होल स्क्वायर, राइट? मैं एक्सप्रेशन वापिस बता देता हूँ, लिखा नहीं मैंने, वापिस मैं लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन है एम इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ वन माइनस यू स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस टू जीटा यू होल स्क्वायर। यही था एक्सप्रेशन आपका, आई थिंक यही था, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन आपको यू की जगह आपको यू आर कर देना है, ठीक है। तो यू आर का जो एक्सप्रेशन है वो है इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस टू जीटा स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन है, राइट? यू आर की जगह आपको यहाँ पुट कर देना है, तो ये तो एम आर बन जाएगा, राइट? यहाँ पे यू आर बन जाएगा, ये भी यू आर, ठीक। अब यहाँ पे पुट कर देना है रूट ऑफ वन माइनस टू जीटा स्क्वायर, तो यू आर का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, वन माइनस टू जीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, राइट? इसी तरीके से टू जीटा इंटू यू आर होल स्क्वायर, राइट? टू जीटा यू आर का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, फोर जीटा स्क्वायर, ठीक है, यू आर स्क्वायर, यही होगा, स्क्वायर में करूंगा तब। और यू आर स्क्वायर, यहाँ पे जो यू आर स्क्वायर की वैल्यू है वो वन माइनस टू जीटा स्क्वायर है, राइट? तो फोर जीटा स्क्वायर इंटू वन माइनस टू जीटा स्क्वायर, आपके सामने एक्सप्रेशन आ गया, फोर जीटा स्क्वायर इंटू वन माइनस टू जीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है ये मैंने कैसे पुट किया है? क्लियर है? अब आपको इसको सोल्व करना है, तो वन माइनस ए होल स्क्वायर को आप इजीली सोल्व कर सकते हो, राइट? वन माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, प्लस फोर जीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके सामने जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा फोर जीटा टू द पावर फोर प्लस फोर जीटा स्क्वायर माइनस एट जीटा टू द पावर फोर। मैंने यहाँ पर सोल्व नहीं किया है, आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सिक्स प्लस सिक्स, मानसू क्या बोल रहे हो, सिक्स प्लस सिक्स? मैं समझा नहीं आपकी बात। हिमांशु आपका डाउट क्या है, सिक्स प्लस सिक्स क्या है? ओके, ठीक है। तो
यहाँ पर इसको आपको सोल्व करोगे, 1 - 2 जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको सोल्व करोगे a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके सामने ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये भी सोल्व करके बताऊं या आप कर सकते हो? ये सोल्व करके बताना है या फिर आप कर सकते हो? कर सकते हो। ठीक है, मैंने इस बीच में स्टेप नहीं लिखी है, तो आप इसको सोल्व कर लेना, अगर डाउट आ जाए तो आप पूछ लेना। इजी है। ठीक है, तो आपके सामने ये एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद में यहाँ पर 4 g⁴ माइनस 8 g⁴। ठीक है, तो यहाँ पे कितना एक्सप्रेशन हो जाएगा? -4 g⁴, राइट, -4 g⁴। ठीक है, माइनस, सॉरी, प्लस 4 जीटा स्क्वायर, राइट, 4 जीटा स्क्वायर, राइट। तो आपकी ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये यहाँ पे एक्सप्रेशन है, 4 जीटा स्क्वायर माइनस 4 जीटा का। ठीक है, इसमें यहाँ पे 4 जीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो 4 जीटा स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है, 4 जीटा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन 1 बन जाएगा, माइनस 4 जीटा स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ बन जाएगा जीटा स्क्वायर। 4 जीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट में आप बाहर लोगे तो आपके सामने जो एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 × जीटा। ठीक है, तो 4 जीटा स्क्वायर को स्क्वायर रूट करोगे तो आपके सामने एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 जीटा इंटू, ये वाला एक्सप्रेशन आपका स्क्वायर रूट में रहेगा, राइट, रूट ऑफ 1 - जीटा स्क्वायर, राइट। तो आपके सामने जो रेजोनेंट पीक का जो फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज 1/2 जीटा रूट ऑफ 1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन भी आपको याद करना है। यहाँ तक किसी को डाउट है? तो आपके पास यहाँ पर 3 फॉर्मूले आ चुके हैं अभी तक। वन इज ओमेगा आर का आ चुका है, एंड थीटा का आ चुका है, एंड एम आर का भी आ चुका है। ठीक है, तो आपको तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद में एक दो चीज है जो मैं बता देता हूँ, बाकी ये इतना जरूरी नहीं है। अगर आपको सपोज ओमेगा डी और ओमेगा एन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन रूट ऑफ 1 - जीटा स्क्वायर, ये ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, और ओमेगा आर इक्वल टू, ये भी आपको पता है, ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा एन रूट ऑफ 1 - 2 जीटा स्क्वायर। ठीक है, इनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो आप रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, हमने डिवाइड कर दिया है। ओमेगा एन से ओमेगा कैंसिल हो चुका है, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डी को मल्टीप्लाई कर दिया है, रूट ऑफ 1/2 जीटा स्क्वायर को 1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बीच में आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, या आप नहीं भी याद करो चल जाएगा, एग्जाम में नहीं पूछता। डायरेक्टली आपको रिलेशन पता है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आप याद नहीं करो तो भी चल जाएगा। उसके बाद में मैं कुछ रिलेशन देख रहा हूँ, डिफरेंस देख रहा हूँ। सपोज आप जब मैक्सिमम ओवरशूट का आप ग्राफ देखते हो, ठीक है, सपोज वी आर प्लॉटिंग द मैक्सिमम ओवरशूट, तो मैक्सिमम ओवरशूट का कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है। एमपी इक्वल टू आपका जो ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियली डिके होता है। अगर मैं जीटा के रिस्पेक्ट में जीटा के रिस्पेक्ट में प्लॉट करता हूँ, माइनस पाई जीटा अपॉन रूट 1 - जीटा स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन होता है मैक्सिमम ओवरशूट का। तो ये एक्सपोनेंशियली डीके ग्राफ है अगर मैं जीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, राइट, और सॉरी, जीटा के रिस्पेक्ट में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, इट इज एक्सपोनेंशियली डीके ग्राफ फॉर द मैक्सिमम ओवरशूट। अगर आप एमआर का आप ग्राफ देखो, तो आप जीटा के रिस्पेक्ट में डिक्रीजिंग जरूर होता है, बट यहाँ पर वो जीरो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यूज होगी, राइट। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एम आर एंड एन पी। ठीक है, ये वाला भी आपका जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये भी आप स्किप कर सकते हो, बट ये बुक में था तो मैंने आपको बता दिया, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है, वो आप स्किप कर सकते हो। बाकी जो आपके पास जो फॉर्मूला है ऊपर वाला, तीनों वो आपको याद करने हैं, एम आर का भी, थीटा का भी, और ओमेगा का। ठीक है? ये आप याद कर सकते हो। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। ये सब जितने भी मैंने एक्सप्रेशन बताए हैं, ये आपको खुद अपने हाथ से सोल्व करने हैं, खुद ट्राई करने हैं, और कोई डाउट आए तो मेरे को पूछना है। ये देखने से काम नहीं चलेगा, पहले बता रहा हूँ।
क्योंकि ये क्या है कि एग्जाम में कोई जादू नहीं होगा कि कोई बता देगा और हो जाएगा। कम से कम एक दो बार आप ट्राई करोगे खुद, तो ही आपसे हो पाएगा एग्जाम। ठीक है, एक्सप्रेशन थोड़ा टिपिकल है तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। एक बार आप एक दो बार आप ट्राई करोगे खुद, तो ही आपके एग्जाम में हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है बैंडविड्थ। ठीक है, और बैंडविड्थ के लिए आपको पता है कि बैंडविड्थ का जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको बता सकता है कि मुझे बैंडविड्थ फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हो, कोई आइडिया। और बैंडविड्थ में बताया तो बैंडविड्थ का मतलब क्या था, बैंडविड्थ का मतलब ये था कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो सारी फ्रिक्वेंसी, जो वो ऑल द फ्रिक्वेंसी दैट बिटवीन द मैग्नीट्यूड बिटवीन द 0 dB एंड -3 dB, 0 dB से लेके -3 dB तक जो भी मेरे पास फ्रिक्वेंसीज होंगी उनकी रेंज, 0 dB से -3 dB तक जो भी मेरे पास उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्रिक्वेंसी होंगी उनकी जो रेंज होगी दैट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ, तो मैं कहूंगा बैंडविड्थ। ठीक है, आप कोई मुझे बता सकता है, कोई आइडिया किसी के पास कि हाउ वी विल कैलकुलेट द बैंडविड्थ, आइडिया पूछो। 0 dB से मेरे पास डेफिनेशन मुझे पता है कि all the frequencies, the range of frequencies that magnitude lies between 0 dB and -3 dB. Okay, this is the definition of the bandwidth. अब मुझे वो बता सकता है कि how we will find the bandwidth. ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में ये मेरे पास 0 dB फ्रिक्वेंसी 0 dB है, ये मेरे पास -3 dB है। ठीक है, और ये मेरे पास ग्राफ जा रहा है, तो बता सकते हो कि किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, बट वो टिपिकल टास्क होगा। इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं बट टिपिकल टास्क होगा। और कोई, और किसी को आइडिया? और किसी को कोई आइडिया है कि कैसे कर सकते हैं? देखो, आपको पता है कि ये 0 dB, अच्छा मैंने मैग्नीट्यूड में लिखा है, अब मैं उसको और क्लियर कर देता हूँ। ये यहाँ पर मैंने 1 और 1/√2 क्यों लिखा है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका मैं डाउट ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। ये जो मैग्नीट्यूड है वो नॉर्मल है 0 dB में, तो 20 log of 1, आप जैसे 20 log of 1 करते हो तो आपके सामने 20 log of 1 यहाँ पे 0 आएगा, और 20 log of -3 आप करते हो, 20 log of -3 करते हो, आपके सामने 1/√2 आएगा। ठीक है, 0.07 आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये 1/√2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि 0 dB है, इट मीन 1 मीन्स 0 dB, 1/√2 मीन्स 1/√2 मीन्स -3 dB, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सपोज मेरे पास ये 1 और 1/√2 एक्सप्रेशन चाहिए, मुझे बैंडविड्थ चाहिए, तो अल्टीमेटली ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 0 है। तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ओमेगा बी है। ठीक है, ये मुझे रेंज निकालनी है। ठीक है, उसके बीच में फ्रीक्वेंसी है ये, इसका मतलब मेरे पास जो बैंडविड्थ होगी वो क्या होगी, ओमेगा बी -0। यहाँ पे जो बैंडविड्थ है वो क्या है, इक्वल टू ओमेगा बी -0। तो मेरे पास अल्टीमेटली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ओमेगा बी फाइंड आउट करना है, राइट। अब ओमेगा बी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आपने ओमेगा आर फाइंड आउट करा है वैसे ओमेगा बी फाइंड आउट करना है। तो ओमेगा बी फाइंड आउट करने के लिए इसका मतलब है, अगर मैं मैग्नीट्यूड के एक्सप्रेशन में अगर मैग्नीट्यूड के एक्सप्रेशन में अगर मैं 1/√2 पुट कर दूं, ठीक है, ओमेगा की जगह मैं रख दूं ओमेगा बी, ओमेगा की जगह रख दूं मैं ओमेगा बी। ठीक है, और ओमेगा बी इक्वल टू ओमेगा बी पर मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को मैं रख दूं 1/√2, मैग्नीट्यूड को मैं रख दूं 1/√2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा बी की वैल्यू आई। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बैंडविड्थ इज नथिंग बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, 0 dB और -3 dB, और वी कैन कॉल 1 and √2। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन है। तो बैंडविड्थ क्या होगी, ओमेगा बी -0। इसका मतलब मेरे पास बैंडविड्थ क्या होगी, ओमेगा बी। इसका मतलब ओमेगा बी मुझे फाइंड आउट करना है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है वो कितना जा रहा है,
इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1/√2। तो मैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा भी रख दूंगा और मैग्नीट्यूड को 1/√2 कर दूंगा, ठीक है। और फिर उसको मैं सोल्व कर दूंगा, ठीक है। उसको सोल्व करने के बाद में मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ओमेगा बी है। इस तरीके से आप ओमेगा बी इज नथिंग बट द बैंडविड्थ, राइट। तो आप बैंडविड्थ फाइंड आउट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज में ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है, इक्वेशन तो बाद में करेंगे कि अपन कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अपन जो नेक्स्ट क्लास में अपन बैंडविड्थ फाइंड आउट करेंगे, उससे अगर आपके पास टाइम हो तो आप उस एक्सप्रेशन को आप देख के आ जाना एक बार, क्योंकि आपके पास नोट्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो उस एक्सप्रेशन को जिस तरीके से मैंने सोल्व किया है, इसको आप एक बार देख लेना तो आपके लिए इजी रहेगा सर, ठीक है। और किसी को डाउट है?